उनको बुलाएंगे जिनको लाखों लाखों लोग सुनते हैं। संत श्री त्रिलोचन शरण दास जी महाराज हमारे बीच में मौजूद हैं, तो वो अपना सानिध्य यहाँ दिए हुए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इस सभा को संबोधित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से उनका हम सभी स्वागत करें। और जिस प्रकार सनातन बोर्ड के लिए सनातन धर्म संसद का आयोजन सभी सनातनियों का साथ मिल रहा है, तो पूज्य महाराज श्री मैं निवेदन करूंगा कि सभा को आप संबोधित करेंगे और सनातन बोर्ड के लिए अपने विचार इस सभा में रखेंगे। एक बार पुनः जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री। जय जय श्री राम। आज के दिवस मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम का प्यारा। ये जो वीर क्रांतिकारी हमारे ठाकुर जी, बड़े ठाकुर जी तो हमारे पूज्य श्री, उन्होंने कहा सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रजा, अहम त्वाम पापाभ्यो मोक्ष्यामि। सास सुचा, मेरी शरण में आओ। और यहां से उद्घोषणा हो रही है, ब्रह्मनाद हो रहा है। अभी हमारी ये शेरनी की तरह ये क्रांतिकारी सनातन देखो सत्य है, नित्य है, शाश्वत है और हरि है। जब युधिष्ठिर जी ने पूछा, किनसे पूछा? श्री नारद जी से, सनातन क्या है, कौन है? तो सनातन के लिए नारद जी ने कहा, सनातन ही वेद हैं और वेद ही हरि है। तो आप ये सोचिए कि सनातन ही भगवान है, बस। और ये सब चेहरे हैं भगवान के, श्रीमुख, अलग अलग मठ के महाराज, ये भगवान की तरफ से ही, दे हैव बीन चोजन बाय द गॉड। भगवान ने भेजा है। जाओ बेटा, अब सागर नहीं आ सकता। अब सागर जो है संसार में अगर आएगा तो तबाही मचाएगा, पर आ सकता है, बादल बनकर आ सकता है, जिस शहर में मर्जी बरस सकता है। ये बादल बनकर आया भगवान। भगवान ऊपर है, साक्षात रूप में तो नहीं आ सकता, पर किस रूप में आया? हरि कृपा बिन। जब हनुमान जी को देखा, किन्होंने देखा? विभीषण जी ने। बोले निशाचर हूं मैं राक्षस था। प्रभु हम तो राक्षस हैं, हमारे भाग्य में कहां, पर आपको देखकर अब लगता है अब क्या बोले? बमोहे भा भरोस हनुमंता, हरि कृपा बिन। एक संत ने, हनुमान जी संत ने लंका दहन कर ली, और इतने यहां संत बैठे हैं। ये देखिए, एक एक संत हनुमान है कि नहीं? कहिए जरा। जनता जो कहती है, ये सरकार भी वही सुनती है। हनुमान जी जब शुरू हुए, जब हमारे गोस्वामी जी ने लिखना आरंभ किया हनुमान चालीसा, तो पहले क्या लिखते हैं? कहां से आरंभ हुआ? बोलिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर। मेरे मन को अगर सुधार सकता है तो कोई संत और कोई गुरु सुधार सकता है। ये बैठे और जय 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 हनुमान गोसाई। फिर दोबारा याद कराया कि हनुमान जी की तरह कृपा नहीं करना। किसकी तरह कृपा करना?
गुरुदेव की न्याय। ये बैठे गुरुदेव, ये है हमारा कुंभ, महाकुंभ। ये है महाकुंभ, जंगम तीर्थ। भगवान कृष्ण ने कहा, हमारे बड़े ठाकुर जी ने, ये तो हमारे प्रिय ठाकुर जी हैं, क्रांतिकारी वीर, इनको कौन नहीं जानता। आज इनके जो भाव थे बड़े दिव्य और बड़े, उन्होंने आपके सामने में देखिए, ऐसा होता है कि आंसू जो होते हैं वो ऐसे नहीं आते। अगर कहीं ना कहीं आंख में अखियां अगर रो रही हैं तो वो बहुत बड़ा दुख होगा अंतर मन में। तो वो आपकी भी रो रही हैं, आप दिख नहीं रहे पर अंतर से आप भी रो रहे हैं कि नहीं रो रहे? पीड़ा है कि नहीं है? और खुशी है कि नहीं है? खुशी किस बात की है? सनातन बोर्ड अगर बनेगा तो किसकी पीढ़ी बचेगी? किसकी? किसका बेड़ा पार होगा? किसकी रक्षा होगी? किसकी सुरक्षा होगी? इसकी खुशी है। और जब खुशी होती है, एक आदमी के कारण अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हुआ। जब बड़े ठाकुर जी ने पंचाली जी को कहा, जाओ तुम्हें वापस लौटना है, अभी प्रसाद और लंगर में वो नहीं हुआ, पर हमारे छोटे ठाकुर जी जो महाराज जी, जिन्होंने इस महाकुंभ में पहले ललकार की 16 नवंबर को दिल्ली से, अब फिर से उद्घोषणा और ब्रह्मनाद हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा कि परिवर्तन जो है, द चेंज इज कंसिस्टेंट, चेंज इज कंसिस्टेंट, मतलब परिवर्तन अनिवार्य है, जरूरी है। तो हमारे मंदिरों को किसने ढहा? किन्होंने? जोर से बोलिए। तो हमारे को दर्द और दुख किसने दिया? कहो कबीर, हम राम गुण, हम जो राम के उपासक हैं, कहो कबीर हम राम गुण गाऊं तो ना आप डरू ना। अब हम तो ना किसी को डराने वाले हो और ना किसी से, इसलिए किसने हमारे मंदिरों को तोड़ा? तो अब कंसिस्टेंट अर्थात बारी आ गई है, हमको वापस अपनी कृपा हो जाए और हमारे ये धर्म गुरु अपनी कृपा हम पर सब पर करें कि हमारे को ये साकार होते हुए देखें, ये सपना हमारे बच्चे एकदम बड़ी कृपा में। मैं यही विराम देता हूं, क्योंकि मेरे आज कोई बोलने का विषय नहीं है, आज तो जान फूकने का विषय, मोटिवेशन देने का, ताकत देने का, थोड़े शब्दों में छक्के लगाने का समय है बस। 2020 का मैच है, ये वनडे नहीं है। आपसे मैं आज्ञा लेता हूं और कहीं भी कुछ आप लोग तगड़े हो जाइए और एक जरा जोरदार बोलिए, जय जय सनातन धर्म की और ये भारत माता की। हाँ, बड़ी कृपा। और एक सिर्फ एक शब्द बोलता हूं, कदे शौक गरीबी दे शौकार कर दे। भगवान की बात कर रहा हूं। कदे शौक अमीरी दे बदल देंदा, कभी गरीब को अमीर बना देता है, कभी अमीर को गरीब बना देता है। ये भगवान की लीला है और ये उसकी कृपा है। कदे रोना दसदा है बादशाही अर्थात राजाओं का, कदे रोना दलगीरां दा बदल देंदा। जेकर अपनी मौज विच संत आ जाए और गुरु आ जाए तो लिखियां हुई तकदीरां बदल देता है। बोल गुरु दे रब नहीं बदल सकता, बोल गुरु दे रब नहीं बदल सकता, ते बोल रब दे ये महापुरुष ये महापुरुष बदल सकते हैं भगवान के बोल। अब सरकार के ये मानना ही है और हमारी जिम्मेदारी बनती है। शेर, ये शेर के बच्चे हैं, शेर के। अभी तो मौका नहीं मिला इनको, दबा के रखा गया। एक एक सनातनी किस पे भारी है? 100 करोड़ पे। 8 ही सनातनी चाहिए बस, 800 करोड़ हो गया, काम खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य हमारे
पूज्य महाराज जी का, जिन्होंने इतना सुंदर उद्बोधन यहाँ पर किया।